जिस तरह से बीजेपी का शोर पड़ा था और आप जिस तरह से साइलेंटली अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, तो लोगों ने बहुत सारा कहा था कहीं ये पॉलिटिकल सुसाइड तो नहीं करने जा रहे हैं, और आखिरकार में आपने एक अलग ही करिश्मा दिखाया। नहीं, ये बात सही है कि बहुत कठिन परिस्थिति में मैंने वो चुनाव लड़ा। क्या आपको वो ऑपरेशन लोटस का खतरा, यानी कि सीधे नेताओं को ही हाईजैक कर लेने की, आपको उसका डर है? मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे नहीं लगता। क्या गोवा में बनी, क्या और स्टेटों में परिस्थिति बनी, आई डोंट नो। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता था कि पहले लोग डरे हुए थे, पहले लोगों को लगता था कि कांग्रेस के बहुत बुरे हाल है, तो कांग्रेस को छोड़कर भी बहुत लोग जा सकते थे। पर जब ये सोनिया गांधी जी ने ये फैसला लिया और ये कमान मुझे दी, तब से लोगों में ये थम गया। दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग कि हमारे को सीबीआई से, ईडी से डरने की आवश्यकता है। पर ये फैक्टर जरूर है कि हमको लगता है कि वो एक ड्राव, एक दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। देखा था, आप भी मौजूद थी, आपकी मौजूदगी में बड़ी अनुशासनहीनता देखने को मिली। एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है किन्नौर शायद हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि यूथ कांग्रेस की बी बीजेपी की बी टीम है। क्या ये गलत बात हुई? उस दिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। कार समाचार फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृत तिवारी। कांग्रेस जमीनी तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए आगे निकल चुकी है, लेकिन जमीनी तौर पर बात करें तो सामंजस्य बनाने और डिसिप्लिन कायम करने को लेकर के चुनौतियां भी काफी हैं। जिस तरह से बीजेपी अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत आगे करते हैं। और महंगाई को लेकर के काफी परेशान है, कांग्रेस से उनकी क्या उम्मीदें हैं, और दूसरी बात यह भी रहेगी कि कांग्रेस में बतौर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी की यह पारी एक तरह से राजनीतिक रूप से भी एक कहा जाए संगठन के रूप में वो नहीं दिखाई दे रही। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े हैं, कद्दावर नेताओं को भी हराया है, और पिछले उपचुनाव में इन्होंने तो अपना लोहा भी साबित किया है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम में आई, और निजी तौर पे मैं आपको पहले बधाई देना चाहूंगा कि मैं पहली दफा आपसे मुखातिब हो रहा हूं बतौर पत्रकार, और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जिस तरह से सवाल ये है मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय परिवेश में जिस तरह से कांग्रेस का कुनबा कहा जा रहा है और दिख भी रहा है, बिखरता जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में वैसी ही चुनौतियां कमोबेश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पहले के जैसे जो टाइटन लीडर्स थे वो एक तरह से वो उनकी जो है नहीं है, अभी इस दुनिया में रुखसत हो चुके हैं। आप लोगों के सामने कैसी चुनौती है? बतौर अध्यक्ष आप कैसी इस चुनौती को फेस कर रही है? देखिए, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास बड़े कद्दावर लीडर्स रहे, जैसे वीरभद्र सिंह जी रहे, और उन्होंने जब भी इलेक्शन आता था तो वो ही इसकी कमान को संभालते थे, वही निर्देश देते थे, वही सबको मान्य होता था, और उन्हीं के आदेश के अनुसार पार्टी आगे चलती थी। और जहां जहां भी पार्टी के कैंडिडेट्स को लगता था कि उनकी जरूरत है, तो वो वहां पहुंचकर उन कैंडिडेट्स को जिताते थे। आज वो स्थिति है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये पहला इलेक्शन जो हम विधानसभा का उनके गैर उपस्थिति में लड़ रहे हैं, वो हम सब जानते हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही एक संघर्ष हमको करना पड़ेगा, और तभी हम इस पार्टी को उस स्तर पर ला पाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं, और आपने भी कहा कि नेशनल स्तर पर हमारे कई स्टेट्स हमारे हाथ से निकल गई है, और आज चाहे वो हिमाचल की बात करें, चाहे वो गुजरात की बात करें, यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। जहाँ तक गुजरात की बात है, वो मुझे लगता है कि मोदी जी क्योंकि स्वयं वहाँ से संबंध रखते हैं, तो वहाँ का क्या रिजल्ट रहेगा मुझे नहीं पता। मोदी जी तो इनफैक्ट हिमाचल में भी काफी सक्रिय हैं, और पिछले कई दिनों देखा गया है कि उनकी सक्रियता काफी देखी गई है। इसी महीने वो दोबारा ही हिमाचल विजिट करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप अपने संगठन को लेकर के क्या जमीनी स्तर पे काम कर रही हैं, और अनुशासन को मेंटेन करने के लिए आपकी तरफ से क्या दबिश दी जा रही है? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी सोनिया गांधी जी ने मुझे दी है, मैं इसको समझती हूँ, क्योंकि पहले भी हमने पार्टी का काम किया है, हर जगह जाकर अपने पार्टी को प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि इस बार जो सबसे बड़ी बात होगी, और पिछला जो उपचुनाव भी मैंने जीता, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि पिछली बार हम उस सीट को 4.25 लाख से हारे थे। वो 1.25 लाख कवर करना और बढ़त हासिल करनी एक वाकई में एक अचंबा था।
जी, और जबकि राजनीतिक जब पंडितों ने भी यही माना जो आपकी जो जीत थी, वो उनके लिए भी एक सरप्राइज़ फैक्टर की तरह थी। जिस तरह से बीजेपी का शोर पड़ा था और आप जिस तरह से साइलेंटली अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, तो लोगों ने बहुत सारा कहा था कहीं ये पॉलिटिकल सुसाइड तो नहीं करने जा रही हैं और आखिरकार में आपने एक अलग ही करिश्मा दिखाया था उसमें। नहीं, ये बात सही है कि बहुत कठिन परिस्थिति में मैंने वो चुनाव लड़ा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार, और स्वयं मुख्यमंत्री वहीं से संबंध रखते थे। और उन्होंने इस नारे को भी दिया कि मैं मंडी से संबंध रखता हूँ, मैं मंडी का हूँ, मंडी को मुख्यमंत्री मिला है तो आपने इसका ध्यान रखना, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की। और मैं सब बातों को सुनते हुए अपना प्रचार आगे बढ़ाती जा रही थी। मुझे लगता था कि इन बातों का ज़्यादा कोई असर होने वाला नहीं है। क्यों? इसका एक कारण रहा कि हमने काम किया था। काम किया था जो जनता को दिख रहा था कि काम हर स्तर पे, हर क्षेत्र में, हर दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में वो काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था। वो चाहे आप स्कूल कॉलेज की बात लो, चाहे सड़कों की बात लो, चाहे आप स्वास्थ्य सुविधाएं की बात लें, ये सारे काम। और जब यूपीए की सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो नेशनल लेवल पर हमारे को ऐसी ऐसी स्कीमें बना के, जैसे नरेगा का प्रोग्राम उन्हीं के तहत दिया हुआ है। ये इंदिरा आवास योजना उन्हीं उन्हीं की सोच थी। राजीव गांधी आवास योजना उन्हीं की सोच थी। घर घर में पानी पहुंचाना, घर घर में नल पहुंचाना, घर घर में बिजली, पानी, सड़क देनी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हमने हर पंचायत को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें हमने 100% सफलता पिछली बार पाई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जितनी बातें बता रहे हैं उसमें नो डाउट किसी भी राज्य में अगर प्रगति होती है तो उसमें हर जो है जो नेतृत्व करने लोग आते हैं उनका योगदान रहता है और रहा भी है। तो वीरभद्र जी के कार्यकाल का भी काफ़ी योगदान रहा है और जैसे धूमल जी भी रहे उनका भी रहा है। सवाल ये उठता है कि इतने काम होने के बावजूद भी पिछली बार आपकी पार्टी को हार का मुँह देखना पड़ा था। ये तो फैक्ट है, ये तो एडमिट करना पड़ेगा। उसी नज़रिए को देखते हुए अभी के दशा में देखी जाए तो आपके कार्यकाल से ज़्यादातर अगर ग्राउंड पे हम देख रहे हैं तो लोगों में रिसेंटमेंट है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कांग्रेस पार्टी कैश नहीं कर पा रही है। वो लोगों से जो उनके भीतर जो एक तालमेल होना चाहिए पार्टी के भीतर, वो तालमेल की कमी है। आप तालमेल बनाने के लिए बतौर अध्यक्ष क्या करने की सोच रही हैं? देखिए, हमने इस कार्यक्रम को जिस दिन सोनिया जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी, और जैसे ही मैं प्रदेश में वापस लौटी, मैंने इस काम को करना शुरू किया। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सो कॉल्ड सीनियर लीडर्स, उन सभी के साथ तालमेल बिठाकर हमने हर क्षेत्र में दौरा किया। अभी हाल में ही हमारा रामपुर में एक महिला सम्मेलन, बहुत बड़ा महिला सम्मेलन हुआ था। उसमें हमारे सीएलपी लीडर भी आए थे और बड़े लीडर्स भी उसमें शामिल हुए। उसके बाद क्योंकि मुझे किन्नौर जाना था, किन्नौर में ये लोग अपना भी, इन्होंने चुनाव लड़ना है, चाहे सुधीर जी है, चाहे मुकेश जी हैं, ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो ये ज्यादा अपने क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते और लगातार मेरे साथ ये भी नहीं रह कहा जा सकते। रहा है कि बीजेपी जो है उसका एक खूंखार रणनीति है जिसको ऑपरेशन लोटस नाम दिया जाता है और उसका कई जगह गंभीर हमने रिजल्ट देखे भी हैं जो कांग्रेस को गंभीर चोट लगी है, चाहे वो गोवा का मसला हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में उन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया है। क्या आपको वो ऑपरेशन लोटस का खतरा, यानी कि सीधे नेताओं को ही हाईजैक कर लेने की चीजें, आपको उसका डर है? मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे नहीं लगता। क्या गोवा में बनी, क्या और स्टेटों में परिस्थिति बनी, आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर। और क्या वहाँ के मुद्दे रहे, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं हिमाचल है। में भी तो पर सीटें 68 है ना। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश जी की जी। मैं बात कर सकती हूँ, एंड आई कैन से कि यहाँ पर लीडरशिप ऐसा नहीं करेगी। हमारे जितने भी लीडर्स रहे हर जिला में, वो अपने अपने एरिया में मजबूत है। किन्हीं कारणवश और बहुत थोड़े मार्जिन से उन्होंने पिछली मर्तबा वो सीटें हारी। दैट डजंट मीन कि दे डिड नॉट वर्क। क्योंकि हम देख रहे हैं मैडम कि पंजाब में कांग्रेस से पलायन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही निर्दलीय लोग जाके बीजेपी में हिमाचल के शामिल हो गए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के भी कहीं न कहीं एक डर बैठा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक मुझे लगता था कि पहले लोग डरे हुए थे, पहले लोगों को लगता था कि कांग्रेस के बहुत बुरे हाल है तो कांग्रेस को छोड़कर भी बहुत लोग जा सकते थे। पर जब ये सोनिया गांधी जी ने ये फैसला लिया और ये कमान मुझे दी, तब से लोगों में ये मतलब थम आपके गई ये आने बात, से लोगों में कॉन्फिडेंस आया है। आया है। और एक लोगों को लगता है कि नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, हम अपना घर छोड़ के नहीं जी, जाएंगे। जी।
मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि कांग्रेस और बाकी जो दूसरे विपक्षी दल हैं, वो सरकार पे आरोप लगाते हैं कि चुनाव अकेले बीजेपी नहीं लड़ती है, उनके साथ सीबीआई और ईडी भी साथ में है, उनका एक अलाई है। इसको लेकर के, इन आरोपों को लेकर के क्या ये फैक्टर, इससे कांग्रेसी लीडरों में कुछ डर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग कि हमारे को सीबीआई से, ईडी से डरने की आवश्यकता है। पर ये फैक्टर ज़रूर है कि हमको लगता है कि वो एक डराव, एक दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जो नीचे स्तर के लोग हैं, वो इससे थ्रेट हो जाए, डर जाएँ और घर में बैठ जाएँ। पर मुझे नहीं लगता कि इन बातों का कोई ज़्यादा प्रभाव। मैं अब आखिरी पड़ाव में चल रहा हूँ इंटरव्यू के। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी में एक चीज़ कांग्रेस में जो दिख रही है, वो दिख रही है कि यूथ ब्रिगेड जो है वो बिल्कुल अलग पैरामीटर पे है, और जो सीनियर लेवल के जो नेता हैं, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, वो अलग लेवल पे चल रहे हैं। उनमें तालमेल की कमी दिख रही है। आपको लगता है कि इस तालमेल को सही किया जाना चाहिए जल्दी रहते हाँ, समय? नहीं, ठीक बात है। जो भी हमारी जनसभा हो, उसमें हमारे चाहे वो यूथ है, चाहे हमारे सीनियर लीडर्स है, सब इकट्ठे होने चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा था, आप भी मौजूद थी, आपकी मौजूदगी में बड़ी अनुशासनहीनता देखने को मिली। एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, किन्नौर वो शायद हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि यूथ कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम है। व्हिच इज़ क्या रॉन्ग। हाँ, ये गलत बात हुई, उस दिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो भी हमारे जो हमारी ये बॉडी है, इसमें ही से हमारा जो यूथ का प्रेज़िडेंट था, उसके साथ ये वारदात आपने हुई। बतौर अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कोई जवाब तलब किया इसमें? हाँ, बिल्कुल, आई हैव टॉक्ड टू द सीनियर लीडर्स, जो इनके यहाँ पर नेशनल लीडर्स आए, उनसे मैंने बात की है कि ऐसा अनुशासन नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके हमारे पार्टी के यूथ, जो कि अपने आप को इस सक्षम समझते हैं, पर इस तरीके से अनुशासन करें तो वो गलत बात है। आई ब्रॉट इट टू देयर नोटिस जस्ट नाउ। एक आखिरी सवाल आपसे, आप खुद एक महिला हैं और पिछले दिनों हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने एक मुहिम चलाई थी, बेटी हूं लड़ सकती हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। क्या अब वही मुहिम हिमाचल प्रदेश में देखी जाएगी, बेटी हूं लड़ सकती हूं? रिप्रेजेंटेटिव जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है लड़कियों का, महिलाओं का, वो क्या इस चुनाव में ज़्यादा देखने को मिलेगा? महिलाओं को आगे आने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत हमारे को मौका दिया है, और हम हर स्तर पर जो हमारी लेडीज है, उनको हमने मोटिवेट किया है, और कई सक्षम भी है जो आगे आकर चुनाव लड़ सकती है और अच्छा रिजल्ट दे सकती है। चलिए, अब जाते-जाते अब ये बता दीजिए कि आप लोग किस मुद्दे को लेकर के जयराम सरकार को टारगेट करने जा रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड? देखिए, इट इज अ फैक्ट दैट वी नेवर गो इन फॉर एनी मुद्दा। वो बीजेपी है जो हर इलेक्शन में नए मुद्दे को लेकर आएगी। आप, मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, एक इलेक्शन में इन्होंने क्षेत्रवाद का नारा दिया, एक चुनाव मैदान में इन्होंने जातिवाद का नारा दिया, धर्म का नारा दिया। आप जानते, पिछला चुनाव जो लड़ा, वो कितना धर्म के नाम पर इन्होंने वो चुनाव लड़ा। पर एनीवे, दीज थिंग्स डोंट मैटर एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न्ड। आई टोल्ड यू, हमने काम किया है और काम करेंगे। हम वोट भी लोगों से काम का ही मांगते हैं, हम और कोई बात नहीं करते। हम कोई नया इशू नहीं लेकर आएंगे और कोई नई बात नहीं करेंगे। हमने पहले भी जितने चुनाव लड़े, हमने विकास के नाम पे, काम के नाम पे लड़े और लोगों से वोट मांगा है कि आप हमें वोट दो, ये काम आपके किए। कोई छिपे नहीं है, आपके सामने आपको दिख रहे हैं हर क्षेत्र में। हर, चाहे वो पांगी भरमौर हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, चाहे किन्नौर हो, चाहे हमारे 12 के 12 हलकों में, डिस्ट्रिक्ट्स में हमने यही नारा दिया है और इसी के आधार पर हमने लोगों से वोट मांगे। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका समाचार फर्स्ट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रतिभा सिंह, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बताया कि ग्राउंड पर जो उनकी नीति है, वो पहले के जो काम रहे हैं उसको देखते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे। साथ में उनका ये भी कहना है कि जिस तरह का विश्वास कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दर्शाया है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लिए चैलेंज जमीनी तौर पे भी काफी ज्यादा है। अगर फैक्शनलिज्म वाली चीजें हटती हैं तो कांग्रेस का तभी जो है कुछ सही होने की उम्मीद रह सकती है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।